जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपके सामने साधना लेकर के आया हूँ, वो साधना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। अब महत्वपूर्ण क्यों है वो साधना? क्योंकि देखिए, आज के युग में जो वशीकरण है या किसी को भी अपने अनुकूल बनाना या फिर सर्व सम्मोहनकारी जो प्रभाव है वो आपके अंदर एक प्रचुर मात्रा में आ जाए। मतलब कि आप अगर किसी को देखते हैं या फिर कोई दूसरा आपको देखता है, तो जो सामने वाला व्यक्ति है जो आपको देख रहा है, वो व्यक्ति तुरंत आपके सम्मोहन प्रभाव में आ जाए और वो किसी भी कार्य के लिए आपको मना ना कर पाए बिल्कुल भी। मतलब कि एक सम्मोहन उसके ऊपर छा जाए, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर। तो इसी साधना को मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और ये साधना बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली साधना है, क्योंकि इस साधना को आजमाया गया है तो ये 100% खरी उतरी है ये साधना। क्योंकि आज के युग में क्या है कि वशीकरण जो है वो एक अनिवार्य सा हो गया है। क्यों? क्योंकि आपके चारों तरफ नफरत, द्वेष और धोखा ही धोखा है। कहीं तो प्रेमी प्रेमिका को धोखा दे रहा है, और कहीं पे प्रेमिका प्रेमी को धोखा दे रही है। कहीं भाई भाई से दुश्मनी कर लेता है, और अनावश्यक रूप से अकारण ही शत्रु पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अधिकारी वर्ग होता है वो आपसे नाराज है। अगर आप कहीं दोस्ती मतलब कि आप कहीं नौकरी वगैरह करते हैं तो अधिकारी वर्ग आपसे नाराज रहता है। आपके पास कोई काम करने वाले व्यक्ति हैं तो फिर वो आपके विश्वास पात्र नहीं है, या पार्टनर की तरफ से तुम्हें धोखा मिलने की संभावना रहती है। मतलब कि ये जो प्रयोग है ये सभी परिस्थितियों में आश्चर्यजनक रूप से आपको जो है फायदा पहुंचाएगा। और मुझसे कुछ लोगों ने ये कमेंट करके कहा भी था कि कोई ऐसी साधना दीजिए कि हमारा व्यक्तित्व जो है वो आकर्षक हो जाए, सुंदर लगे, और एक तरह से सामने वाला व्यक्ति तुरंत सम्मोहन के प्रभाव में आ जाए। हमारे चेहरे पर एक ऐसा आकर्षण हो कि हमें देखते ही कोई व्यक्ति हमारी तरफ खिंचा चला आए। ऐसी कोई साधना दीजिए। तो ये साधना जो है ये ऐसी ही साधना है। आपके शरीर के अंदर एक प्रकार से ऐसी ऊर्जा का प्रभाव होगा कि दूसरा वाला व्यक्ति, चाहे आपने उसके ऊपर सम्मोहन किया है या नहीं किया है, भले ही आप कुछ मत करना, लेकिन फिर भी वो सम्मोहन के प्रभाव में आ जाएगा, क्योंकि आपने साधना ही ऐसी कर रखी है। तो ये वही साधना है। और इस साधना को आप किसी व्यक्ति विशेष के नाम से भी कर सकते हो, कि मान लिया कि कोई आपकी प्रेमिका है, या कोई आपका प्रेमी है, या कोई भाई है, पत्नी है, पति है, कोई भी है जो कि आपसे अलग चल रहा है। पति पत्नी है, घर टूटने के कगार पर है। पति पत्नी को मैके छोड़ आता है, वो लेकर के नहीं आना चाहता, या फिर पति किसी दूसरी स्त्री से उसका संबंध है, या फिर पत्नी का है। तो मतलब कि किसी भी परिस्थिति में ये प्रयोग बहुत ही कारगर प्रयोग है, और इस प्रयोग को आपको जरूर करना चाहिए। इस प्रयोग के द्वारा कैसा भी कठिन से कठिन या कठोर से कठोर पत्थर दिल इंसान हो, उसको भी अपने वश में किया जा सकता है, और जीवन भर उससे अपना जो भी कार्य है वो आप करवा सकते हैं। ये ऐसा प्रयोग है, बहुत ही तीव्र प्रयोग है ये। और होता क्या है कि वशीकरण का जो अभिप्राय है वो लोग कई बार जो है गलत समझ लेते हैं। वशीकरण का मतलब क्या होता है? वशीकरण का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने अनुकूल बनाने की साधना है। जैसे कि आप अपने इष्ट देव को वश में करते हैं, उसको भक्ति से, प्रेम से और उसकी सेवा से, तो उसी प्रकार से ये साधना भी आप कर सकते हैं। और इस साधना को कोई भी स्त्री कर सकती है, कोई भी पुरुष कर सकता है, किसी भी प्रकार की कोई भी बंधन नहीं है। ठीक है? और आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि आप अगर प्रयोग करते हैं तो आपके मन में कोई ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए जो दूषित भावना हो, या फिर घृणित उद्देश्य हो तुम्हारा कोई।
तो उस उद्देश्य को लेकर के साधना में आपको नहीं बैठना है। मतलब कि अपने साफ मन से आपको साधना करनी है। आप साफ मन कैसा, कि कई बार व्यक्ति क्या करते हैं कि उनका उद्देश्य अलग होता है, किसी के साथ उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना वो संभव नहीं है साधना के द्वारा। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो साधना सिद्ध नहीं भी हो सकती है, और दूसरा आप जो है किसी भी परिस्थिति में आपके लिए गलत भी है। ठीक है, तो देखिए आपका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल एकदम स्वच्छ होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो इस साधना को कोई भी कर सकता है और किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और ये बहुत तीव्र और प्रभावशाली साधना है जो मैं आज आपको बताऊंगा। आपको इस साधना को सिद्ध करने के लिए मुख्य रूप से 2 सामग्रियों की आवश्यकता होगी। एक तो वशीकरण ताबीज, जो कि यंत्र होगा लेकिन वो ताबीज के रूप में होगा, और एक स्फटिक माला। ये 2 सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और जो वशीकरण ताबीज है ये ताबीज रूप में होगा, ये आप अपने गले में धारण करेंगे साधना करने के बाद। तो अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए, ये दोनों सामग्री आपको चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैंने वीडियो में ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप वहाँ से व्हाट्सअप करके और साधना सामग्री आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये साधना किसी भी शुक्रवार से आपको शुरू करनी है। किसी भी शुक्रवार से आपको ये साधना शुरू करनी है, और ये साधना रात्रिकालीन साधना है, केवल रात में ही आपको साधना करनी है, और वो भी 9 बजे के बाद, यानी 9 बजे आप साधना में बैठ सकते हैं। ठीक है, इस साधना में क्या करना है, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सफ़ेद रंग की आप धोती, जो भी आपके पास कपड़े हैं वो सफ़ेद रंग के पहने। सफ़ेद रंग का आसन आपको डालना है अपने लिए, और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। और जो सामने जो चौकी है, उस चौकी पर भी आपको सफ़ेद रंग का ही वस्त्र बिछा लेना है। ठीक है, और स्नान आदि करके आप जो है, या पीला आसन भी ले सकते हैं। अगर सफ़ेद आसन ना हो तो फिर आप पीला आसन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, और पूर्व दिशा या उत्तर दिशा, दोनों में से कोई सी भी एक दिशा आप रख सकते हैं। अगर कई बार ऐसा होता है ना कि किसी के मंदिर का मुख पूर्व दिशा की तरफ नहीं होता, वो उत्तर दिशा की तरफ ही मुख करके बैठ सकते हैं, तो उस स्थिति में आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आप बैठ सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए कि भाई आप पूर्व दिशा की तरफ ही मुख रख सकते हैं, तो वो और भी अच्छी बात है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि सामने जो चौकी है उस पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा दें, और वस्त्र बिछा करके उस पर एक माता का चित्र, दुर्गा का, वो आप रख सकते हैं। आपके पूजा घर में ही होगा, आप पूजा घर में ही ये साधना कर सकते हो। इसमें कोई अलग से कमरे की व्यवस्था करना ये सब जरूरी नहीं है, ऐसी साधना है भी नहीं है, बहुत सौम्य साधना है ये। और थोड़े से फूल ले लेना, फूल किसी भी रंग के हो सकते हैं। ठीक है, एक आपको तेल का दीपक जलाना है, इसमें तेल का, सरसों के तेल का आप दीपक इसमें जला सकते हैं। ठीक है, और अपने गुरुजी की तस्वीर वहीं बराबर में रखनी है, माता की तस्वीर के पास में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु का पंचोपचार पूजन करने के बाद, अब जैसे कि पंचोपचार पूजन कैसे होता है, गुरुजी को सिंदूर का या कुमकुम का टीका लगा देना, गुरुजी को चावल चढ़ा देना, पुष्प चढ़ा देना, सुगंधित धूप अगरबत्ती उसको दिखाना, तो यही पंचोपचार पूजन होता है। और ये पूजन करने के बाद गुरुजी से आज्ञा ले कि गुरुजी मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, और इस साधना में मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। इतना करने के बाद आपको गुरु मंत्र की एक माला का आपको जाप कर लेना है। अब अगर आपके गुरु हैं तो उन्हीं गुरु के गुरु मंत्र का आपको जाप करना है, और अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके ये साधना की जा सकती है, और इसमें ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, गुरु मंत्र मान करके।
तो ऐसा आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक मंत्र जो भैरव जी का है उस मंत्र का एक माला का जाप आप कर लेंगे और भैरव जी से प्रार्थना करेंगे कि मेरी साधना निर्विघ्न रूप से सफल हो। ठीक है, और वो मंत्र जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, केवल इस मंत्र का आपको एक माला का जाप कर लेना है। इतना करने के बाद फिर आपको जो यंत्र है, यंत्र को आप किसी भी प्लेट में और थोड़ा पुष्प, उसमें पुष्प की पंखुड़ियाँ डाल करके प्लेट में, और उसमें आपको स्थापित कर देना है वो, और उसका आपको पूजन करना है। कुमकुम वगैरह से उसको बिंदी लगानी है, चावल उस पर चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखाना है, मतलब कि उस ताबीज रूपी यंत्र का आपको पूजन करना है। ठीक है, जब आप इतना पूजन कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको संकल्प लेना है। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को वशीकरण करना चाहते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि केवल एक ही व्यक्ति को या किसी भी महिला को आप वशीकरण करना चाहते हैं, तो फिर आप संकल्प लेंगे तो उसी के नाम का लेंगे। मतलब कि अपने हाथ में जल लेकर के थोड़ा सा और दाहिने हाथ में, और फिर आपको संकल्प लेना है कि मैं, अपना नाम बोलें, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, और फिर उस स्त्री या पुरुष का नाम बोलें जिसको वश में करना है, कि मैं उसको पूर्ण रूप से वश में करना चाहता हूँ और वो पूर्ण रूप से मेरे वश में हो, इसलिए मैं ये साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। इतना कह करके ज़मीन पर उस जल को छोड़ दें। ठीक है, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मुझे किसी व्यक्ति विशेष को नहीं करना है, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आए वही मेरी तरफ आकर्षित हो जाए और वही मेरी तरफ वशीकरण में आ जाए, तो उसमें आपको संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। उसमें केवल मंत्र में ही आपको सर्वजन शब्द का इस्तेमाल करना है। अब वो मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कि स्फटिक की जो माला है, स्फटिक की माला से आपको प्रतिदिन 21 माला का जाप करना है। प्रतिदिन 21 माला का आपको जाप करना है और ये आपको लगातार 11 दिन तक करना है। ठीक है, ये लगातार आपको 11 दिन तक 21 माला का जाप करना है। और अगर आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कि 11 दिन नहीं, 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन, तो आप देखेंगे कि जो प्रभाव है वो आपके अंदर बहुत तीव्र हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि आप जितना इस मंत्र को या साधना को जितना ज़्यादा करोगे उतना ही तीव्र प्रभाव आपके अंदर आ जाएगा। उतनी ही तेजी के साथ जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपकी तरफ आकर्षित होगा। वशीकरण के प्रभाव में उतना ही तीव्रता के साथ आएगा वो, जितना ज़्यादा आपका मंत्र जाप होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का आपको जाप शुरू कर देना है। और वो मंत्र है ओम क्रीम 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 अमुक वश करी करी मम आज्ञा पाल्य पाल्य फट। अब इसमें आपको क्या करना है कि जहां अमुक का शब्द इस्तेमाल किया है वहां पर आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम आप ले सकते हैं जिसको आपको वशीकरण करना है, जिसका आपने संकल्प लिया है जिस नाम से। ठीक है, तो अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेना है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि भाई जो भी मुझे देखे या जो भी मेरे पास आए वही वशीकरण के प्रभाव में आ जाए, तो फिर आपको अमुक शब्द की जगह पर सर्वजन का इस्तेमाल करना है। मतलब कि वहाँ पर सर्वजन, बस इस शब्द को जोड़ देना है, उसका उच्चारण आप करेंगे तो जो प्रभाव है वो आपके शरीर के अंदर समाता रहेगा। और जितना आप जाप ज़्यादा करते रहेंगे इसका, उतना ही तीव्रता के साथ में आपके अंदर वो प्रभाव समा जाएगा। और ये जो साधना है, ये साधना आज के युग में बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। और जब आपकी मंत्र जाप पूरा हो जाए तो जो
ताबीज है, उस ताबीज को लाल रंग के या पीले रंग के धागे में, उसमें पीले रंग के धागे में पिरो करके और अपनी बाजू में बांध लेना है, दाहिनी बाजू में आपको बांध लेना है। अगर आप पुरुष हैं तो दाहिनी बाजू में बांधें, अगर आप स्त्री हैं तो फिर बाएं बाजू में बांधें, ठीक है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसको गले में भी धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपकी साधना इतनी पूर्ण हो जाए उसके बाद भी आप चाहें तो इस मंत्र का जाप अगर आप डेली करते रहते हैं, मान लिया कि 5 माला, 2 माला, 1 माला, अगर आप डेली इस मंत्र का जाप करते रहते तो आप देखेंगे कि आपके शरीर के अंदर इतनी तीव्रता आ जाएगी, इतना तीक्ष्ण प्रभाव आ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति देखेगा तो आपकी तरफ देखता ही रह जाएगा, आपकी बात, हर बात को मानने को मजबूर हो जाएगा वो। तो ये इस प्रकार की साधना है। आप इस साधना को जरूर करना, भले ही आप कोई साधना करो या मत करो, लेकिन ये साधना जरूर कर लेना। तो इस साधना को करने से आपको लाभ ही लाभ होगा, नुकसान किसी प्रकार का नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।